हेलो नमस्कार। महाराष्ट्र सरकार जंगल स्कैम और सभी राज्यों को दिया गया निर्देश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे नए सीजीआई बी आर गवई साहब, तो उन्होंने आते ही क्या कर दिया है, एक अलग तरीके का अटैक है जो कर दिया है। लेकिन इस बार अटैक जो है वो कैसे गया है, करप्शन के ऊपर है जो किया गया है। हुआ ये कि एक पुणे लैंड स्कैम के नाम से बड़ा ही चर्चित है जो मामला था महाराष्ट्र के अंदर 1998 के अंदर जो है फॉरेस्ट की यानी कि जंगल की जो जमीन थी, तो वो जो फॉरेस्ट मतलब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उसने बड़ी ही आनन फानन में फटाफट फटाफट उसको क्या कर दिया, एक तरीके से अलॉट है जो कर दिया। जबकि नियम ये कहता है कि अगर आप इसको इस तरह को अलॉटमेंट करना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, खासकर कन्वर्जन के लिए। पहली बात तो अलॉट कर ही नहीं सकते, फिर भी आप कन्वर्जन करके डील कर भी रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन वगैरह है जो चाहिए होती है। अब वहां का जो वन विभाग था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसने इस बात का खूब ऑब्जेक्शन किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर तीन लोग जो है एक तरीके से शामिल थे, बिल्डर, ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस फर्स्ट वर्डिक्ट के अंदर सीजीआई साहब ने जो है ना पॉलिटिशियन, बिल्डर, नेक्सस को एक तरीके से क्या किया है, सामने है जो रखा है। और यहां पर इतना ही नहीं, अब देखो एक इमेज में आपको और दिखाता हूं। ये आपके सामने क्या इंडिकेट कर रही है कि किस तरीके से एक नेक्सस जो है चल रहा है। कैसा नेक्सस समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई भूमाफिया है या मान लीजिए कोई भी ऐसा बिल्डर है, वो फॉरेस्ट की जमीन एकदम सस्ते भाव में लेना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ में यानी कि जो अधिकारी वगैरह हैं उनके साथ और साथ ही साथ नेताओं के साथ मिलकर क्या करता है, एक कॉन्स्पिरेसी है जो करता है। ठीक है। और कहीं की ऐसी कॉन्स्पिरेसी जो है वो 1998 के अंदर महाराष्ट्र के पुणे लैंड के मैटर को लेकर हो रखी है। अब ये मैटर इतना गंभीर था कि सीजीआई साहब ने अपने फर्स्ट वर्डिक्ट एज ए सीजीआई अपने फर्स्ट वर्डिक्ट में जितने भी तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको डायरेक्शन दिया कि आपके पास में जो भी फॉरेस्ट लैंड है, जमीन जो है, तो उसका आप एक बार ज़रूर चेक करें, इंस्पेक्ट करें कि वहाँ पर जो है किस तरीके से डीलिंग हुई। कोई अलॉटमेंट जो है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति फॉरेस्ट लैंड का नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, है ना। और अगर हुआ है तो एडिक्वेट जो है अमाउंट उससे बदले वापस लिया गया है कि नहीं लिया गया। तो अब हमारे सीजीआई, जिनको हम लोग जो है दूसरे दलित सीजीआई के नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, हालांकि सीजीआई की कोई ना धर्म है ना कोई जाति है, क्योंकि सीजीआई एक संवैधानिक पद है और वहां पर बैठ के सिर्फ एक ही धर्म का पालन किया जाता है और वो है न्याय का धर्म, है ना। तो यहाँ पर पहला जजमेंट हमारे नए सीजीआई साहब का, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या वाकई में इस जंगल स्कैम को आगे जाकर जो है और भी कई सारी परतें खुलने वाली हैं क्या? कमेंट में अपनी बात जरूर रखिएगा। जुडिशरी की तैयारी कराना हमारा एक अलग कर्तव्य है, लेकिन साथ ही साथ में इस तरह की जो न्यूज़ होती है, चूंकि वो जुडिशरी से ही कनेक्टेड है, तो उसको आप में बीच लाने का एक छोटा सा प्रयास इस सेशन में किया गया है।